अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं, अगला करिए 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 क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए। मैं तब तक एक देख रहा हूँ, ये इन्होंने एक ने कमेंट किया कि सर ये नहीं था पिछले वाले में, कहाँ से आ गया, रुक जाओ, जहाँ से स्रोत है एक बार मिलाते हैं। सही है बेटा, सही है जो भी है। अच्छा देखो जो पीछे वाला था, एक बार रुको, यहाँ पे बच्चे ने जो बताया ना ऑप्शन वाली बात, इन्होंने हमको लगता है गलत प्रिंट किया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा है, देखो उन्होंने ऐसा लिखा, देखो कोई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, NH3 ट्वाइस टाइम, और इन्होंने ऐसा लिखा देखो CH3 NH2, एक Cl अंदर एक Cl बाहर, ऐसा था, तब भी प्लेटिनम पर 2+ ही आएगा, ठीक है, ऐसा होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीज भेजते हैं, अब उसी हिसाब से देखना पड़ता है, ठीक। आइए अगला देखते हैं, सीरियम 4+। अब भैया देखो तुम्हें एक चीज सच बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का देख के जाना, एफ ब्लॉक में प्राइमरली जो है लैंथेनाइड देख करके जाना, ठीक है, और ये सब तो आपको पढ़ा दिया जाता है, कहां पर आपको पढ़ा दिया जाता है, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, ठीक है। ओके चलो चलो करो करो करो, चलो करो भैया, क्या है यहां पे जवाब तुरंत बताएंगे, क्या क्या कह रहा है भैया, सीरियम का 4+ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने बताया था कि भैया अगर सीरियम को आप देखें तो यहां पर लिखा जाएगा जेनॉन, और इसके बाद लिखते हैं भैया 6s2, फिर क्या लिखते हैं बोलो, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन, सर 1 इलेक्ट्रॉन, साथ में क्या होता है 5d1। अब बताओ 4 इलेक्ट्रॉन अगर आपने हटा दिए, अरे सुनना रहे हो बालक, 4 इलेक्ट्रॉन अगर हटा दिए तो वो जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, मतलब वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, मतलब ये बात सही है। अगली बात देखिए, ये सीरियम 3+ कन्वर्ट टू सीरियम 3+ बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कहना क्या चाहते हैं कुल मिला के ये बता देता हूं, जो सीरियम 4+ होता है वो अपने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 तक लौटता है। पूरे लैंथेनाइड का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। अगर ये नहीं लिखा है अच्छे लैंग्वेज में बोले तो यहां लिखना है कि सीरियम 4+ सीरियम 3+ में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि सीरियम +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अगर वो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो ये काम कैसा करेगा, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करेगा। इसका मतलब तो ये है भैया, ये भी क्या होगा, सही होगा। अगर इन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शब्द लिखा है तो ये स्टेटमेंट सही होगा। बोलो भैया, बोलो भैया, स्टेटमेंट सही है क्या, बोलो भैया तुरंत। सीरियम 4+ कन्वर्ट हो रहा है +3 में, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। लैंग्वेज में कुछ इधर उधर लेफ्ट राइट हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है रिड्यूसिंग था, इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर यहां रिड्यूसिंग शब्द लगा दिया, क्योंकि ये भाई साहब खुद को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले जाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले जाएंगे, ठीक। अगर वो वहां पे रिड्यूसिंग कह रहे हैं, इसका मतलब वो लैंग्वेज गलत है, तो आप जो है ये कहिए ये सही है, और ये तब गलत होगा जब यहां ऑक्सीडाइजिंग की जगह रिड्यूसिंग होगा। तो जवाब आप इसके हिसाब से अभी फिलहाल दे दीजिए जो यहां लिखा गया है, इसके हिसाब से अगर हम जवाब देखें तो क्या है कि भैया वो, ये भाई साहब क्या है जी, बोलो रे बालक, करेक्ट है ना। अब बोलो बोलो, बात करेक्ट है क्या, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये नहीं है ना कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये इनर्ट था तो इसको तो इसमें कन्वर्ट ही नहीं होना चाहिए था, इसका मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जो ऊपर लिखा गया है। ध्यान से, रीजन जो लिखा गया इससे कोई एक दूसरे का लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी, गड़बड़ है, तो इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। अरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन तब होता ना कि जब जिसमें कन्वर्ट हो रहा है वो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन स्टेबल कौन है, +4 वाला, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो। समझ बात आ गई। चलो अगला देखते हैं, वेदांत